आज हम अपना थर्ड टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। हमने दो टॉपिक कवर कर लिए, मतलब एक बेसिक था कि एसक्यूएल क्या होता है, एंड सेकंड अपना टाइप्स ऑफ था कि डीडीएल डीएमएल टाइप के, जो मैंने तुम्हें जस्ट बेसिकली ओवरव्यू दे दिया था क्या चीज़ें होती हैं। अब हम डीडीएल पे आ रहे हैं, ठीक है। आज से प्रैक्टिकल वर्क हम करेंगे, तो साइड बाय साइड करते जाना। आई होप तुम्हारे लैपटॉप में एसक्यूएल का हो, या अगर नहीं है तो तुम ऑनलाइन कंपाइलर जाके कर सकते हो साइड बाय साइड, ठीक है। वरना ऐसे होगा नहीं, साइड बाय साइड करनी है चीज़ें, ठीक है। तो आज हम डीडीएल पे स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिकल वर्क भी करेंगे, ओके। सो चलो, तो मैंने तुम्हें पिछले में बताया था डीडीएल क्या होता है। डीडीएल इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो बेसिकली डिफाइन करने में हेल्प करता है हमें स्ट्रक्चर को, ठीक है। स्ट्रक्चर में टेबल का स्ट्रक्चर आ गया, डेटाबेस का स्ट्रक्चर आ गया, राइट। अब मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ। डेटाबेस होता है, डेटाबेस के अंदर टेबल्स होती हैं, ठीक है। पहले डेटाबेस बनेगा, देन उसके अंदर टेबल्स बनेंगी। डेटाबेस का भी स्ट्रक्चर, डेटाबेस को क्रिएट जो हम करते हैं ना, वो डीडीएल की कमांड से ही क्रिएट होती है। एंड जो हम टेबल को क्रिएट करते हैं वो भी डीडीएल से ही क्रिएट होती है, ओके। अब इसमें क्या है, डीडीएल में जो सारी चीजें हैं ना, घूम फिर के वो टेबल के अराउंड ही घूमती रहती हैं। मतलब तुम्हें टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना है तो वी विल बी यूजिंग डीडीएल कमांड। तुम्हें टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो विल बी यूजिंग डीडीएल कमांड। तुम्हें टेबल डिलीट करना है तो विल बी यूजिंग डीडीएल कमांड। तुम्हें पूरा डेटा उड़ाना है या तुम्हें पूरा स्ट्रक्चर रखना है, सिर्फ स्ट्रक्चर रखना है, डेटा उड़ाना है, तो भी हम डीडीएल कमांड ही यूज करेंगे। मतलब इन शॉर्ट, वेट लेट मी टेल यू, वेट। सो बेसिकली क्या होता है, जो हमारी डीडीएल कमांड होती है ना, राइट, वो सिर्फ टेबल के स्ट्रक्चर के राउंड घूमती है, राइट। सिर्फ टेबल के स्ट्रक्चर के राउंड। अगर तुम्हें डीडीएल कमांड से कुछ भी लाइक तुम्हें टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करना है, तुम हमेशा डीडीएल कमांड ही यूज करोगे उसके लिए, ठीक है। ये चीज तुम्हें क्लियर हो गई है अब। कम है। तो हमारा ये मैंने नोशन पे नोट्स बना रखे हैं, इफ एनीवन वांट्स तो मैं तुम्हें सेंड कर दूंगी ये भी। तो डीडीएल कमांड्स क्या होती है, ठीक है। डिफाइन एंड मैनेज द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, ठीक है। मैंने क्या बोला तुम्हें, टेबल के अराउंड घूमती है। स्कीमा क्या होता है, स्कीमा इज बेसिकली स्ट्रक्चर ओनली, जो टेबल होता है दैट इज ओनली स्कीमा। हर टेबल का अपना अपना स्कीमा होता है, वो एक ही चीज़ है, वो मैं तुम्हें बताऊंगी। क्रिएट क्या होता है, अब इसमें सबसे पहले होता है क्रिएट ऑप्शन, राइट। क्रिएट। अब क्रिएट में क्या होता है, तुम दो चीज़ें क्रिएट कर सकते हो, या तो तुम एक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, राइट। अब जैसे कि मैं तुम्हें अब हम किस पे वर्क करने वाले हैं, हम वर्क करने वाले हैं, इट्स नॉट मूविंग, ओके। हम वर्क करने वाले हैं एक डेटाबेस पे, जो होगा हमारा कॉलेज का डेटाबेस। एंड उसके अंदर हमारी टेबल्स होंगी हमारी एक स्टूडेंट की, राइट। एंड सेकंड होगी हमारी इनरोलमेंट की। इनरोलमेंट बेसिकली मीन्स कि किन किन्हों ने, मतलब किस सब्जेक्ट, मतलब किस कोर्स में इनरोल करा है, राइट। तो अब इन सब के लिए वी नीड टू फर्स्ट क्रिएट द डेटाबेस, राइट। अब डेटाबेस क्रिएट करने के लिए यू ऑल नीड टू यूज सम कमांड। अब उसके लिए यू विल बी यूजिंग क्रिएट कमांड ऑफ डीडीएल लैंग्वेज। अब उसके लिए तुम क्या करते हो, जब अब मतलब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये चीज़ है कि जब भी तुम डीडीएल की कमांड्स यूज करोगे ना, तो अगर तुम्हें डेटाबेस क्रिएट करना, if you are creating some database, let me just add here, if you are creating some database, right, तो create के बाद you will be using database word, then database का नाम जो भी तुम्हारा कॉलेज डीबी है, ठीक है।
ओके, तो अगर तुम डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो कोई भी, तो उससे पहले डेटाबेस का वर्ड आएगा। एंड अगर तुम कुछ टेबल क्रिएट कर रहे हो या तुम उसे मॉडिफाई भी कर रहे हो, तो क्रिएट टेबल, या इफ यू आर मॉडिफाइंग इट, जो भी उसके बारे में तुम्हें बताऊंगी कैसे क्रिएट करना है टेबल। अगर तुम उसे मॉडिफाई कर रहे हो, मॉडिफाई का हमारा होता है ऑल्टर। तो अगर तुम ऑल्टर भी कर रहे हो तो टेबल आएगा, देन उसके बाद टेबल का नाम, जो भी स्टूडेंट, एम्प्लॉयमेंट, सॉरी इनरोलमेंट, जो भी है तुम्हारा। अगर तुम ड्रॉप भी कर रहे हो, ड्रॉप टेबल, देन उस टेबल का नाम, क्रिएट टेबल, देन टेबल का नाम। गॉट इट? ये सब चीजें समझ आ गई तुम्हें? ये सब है, ठीक है। अब क्रिएट कैसे करते हैं, नाउ हम वन बाय वन वी विल बी क्रिएटिंग ईच एंड एवरीथिंग हियर, ठीक है। क्रिएट से समझ आ गया, क्रिएट किस लिए होता है? क्रिएट हमें टेबल क्रिएट करने में हेल्प करता है, डेटाबेस क्रिएट करने में हेल्प करता है, राइट। अब ये मेरा माइस्क्ल ओपन है। अगर तुम्हारे पास ये नहीं है वर्क बेंच, तो तुम अपना ऑनलाइन कंपाइलर पे यूज कर सकते हो, ठीक है। मेरे साइड बाय साइड जाते हैं। अब पहले आई विल बी क्रिएटिंग द डेटाबेस, बिकॉज डेटाबेस के अंदर टेबल्स होते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, क्रिएट। अब मैंने तुम्हें बताया डीडीएल की जो कमांड्स होती हैं उसमें हमेशा डेटाबेस अगर तुम क्रिएट कर रहे हो, तो उससे पहले यू विल बी राइटिंग डेटाबेस, देन उसका नाम, वी आर क्रिएटिंग कॉलेज डी। तुम्हें रन करना है, इससे करो, एंड दिस सी, मतलब तुम्हारा बन चुका है। अगर तुम इसे रिफ्रेश करोगे तो कॉलेज डी भी आ गया है, मतलब तुम्हारा कॉलेज डेटाबेस एक क्रिएट हो चुका है, राइट। अब तुम्हें क्रिएट करना है टेबल। टेबल कौन सा क्रिएट करना है? सी, हमारे पास क्वेश्चंस हैं इधर, हम उसमें से चल के क्रिएट करेंगे टेबल। हम क्रिएट करेंगे स्टूडेंट टेबल, राइट। अब सी, मैं तुम्हें बताती हूँ, साइड बाय साइड मेरे साथ चलते रहना, पीछे मत रहना। अब अभी हम सिर्फ क्रिएट वाला यूज कर रहे हैं, राइट। अभी हम क्रिएट वाला ही सीख रहे हैं सिर्फ। तो तुम्हें चीजें कैसे क्रिएट करनी है? अब हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट टेबल क्रिएट करना है। अब मैंने तुम्हें सबसे पहले क्या बताया कि क्रिएट टेबल, देन टेबल का नाम, क्रिएट टेबल देन टेबल का नाम जो कि है स्टूडेंट, राइट, ठीक। बट सबसे इम्पोर्टेंट, इससे पहले तुम्हें यूज करना पड़ेगा डेटाबेस, बिकॉज मल्टीपल डेटाबेसेस होते हैं। उसे नहीं पता तुम कौन सा डेटाबेस के अंदर कौन सा टेबल क्रिएट कर रहे हो, तो तुम्हें यूज लिखना पड़ेगा, बट यूज के आगे डेटाबेस वर्ड नहीं, सिंपल डेटाबेस का नाम। That's it. अब तुम इससे यूज करोगे तो अब तुम्हारे इजीली क्रिएट हो जाएंगे, सी। अब इसके बाद यू विल बी यूजिंग दिस टू कॉमास, this, sorry, two brackets, now this, okay। अब लेट मी टेल यू, वेट, ओके। अब टेबल के अंदर कॉलम्स होते हैं, ठीक है। अब हमें इसमें कॉलम्स चाहिए, एक तो चाहिए स्टूडेंट का नाम। तो अब तुम क्या करोगे, नेम लिखोगे, राइट। उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट कम हेयर। अब हमारे इसमें जैसे कि तुमने जो लैंग्वेजेस पढ़ी हैं जावा, और इसमें इंट होता है, कैर होता है, स्ट्रिंग होता है, राइट। तो ऐसे ही एसक्यूएल में भी होता है। एसक्यूएल में क्या होता है, हमारा होता है एसक्यूएल में, एसक्यूएल में होता है हमारा इंट, कैर, वैर कैर। मैं तुम्हें बताऊंगी कैर वैर कैर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब कैर मतलब बहुत सारी चीजें होती है, जो मेनली हम यूज करने वाले हैं वो दो तीन ही यूज करेंगे मोस्टली। इंट इज बेसिकली फॉर इंटीजर वैल्यू, ठीक है। कैर और वैर कैर में क्या डिफरेंस है, वैर कैर इज आर फ्लेक्सिबल लेंथ होती है उसमें, राइट, वेट, ओके। सो कैर में क्या होता है, जैसे कि मैं तुम्हें बताती हूँ, जैसे कि मैंने लिखा कैर 10, व्हाट डज दिस मीन, वेट, इसका मतलब है कि 10 स्पेस क्रिएट कर दो, जो भी नाम आएगा वो उनके अंदर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम एंटरिंग अमन, राइट। सो इट इज ऑफ 4 लेंथ, तो जो बाकी की 6 है, स्पेस जो है 6, वो
मतलब इसी में रहेगी, लाइक वो कहीं कोई और यूज नहीं कर सकता उसे, तो वो वेस्ट हो जाएगी स्पेस, राइट। अगर हम वैर कैर लिखते हैं, जैसे कि वैर कैर 10, राइट। अब अगर मैं इसमें अमन या समथिंग कुछ भी लिखूं, तो जो बाकी की 6 स्पेस है वो वेरिएबल लेंथ है, मतलब कोई और यूज कर सकता है। सिर्फ 4 लेंथ की स्पेस यूज होगी हमारी वैर कैर में, बाकी की स्पेस यूटिलाइज हो जाएगी किसी और में, ठीक है। ये डिफरेंस होता है। अब स्टूडेंट है, नेम, नेम हम लिख देते हैं वैर कैर में, राइट। अब वैर कैर में अगर मैं लिख दूं, सी इतने सब कुछ चीजें होती है, बाइनरी होती है, बिट होती है, बूलियन होती है, फ्लोट होता है, सब कुछ होता है, ठीक है। हम बेसिकली ये सब चीजें यूज करते हैं। फ्लोट में सिंपल तुम फ्लोट यूज कर सकते हो, राइट। अब वैर कैर में आई एम गोना बी यूजिंग लेट अस एंटर 20, ठीक है, 20। उसके बाद तुम्हें कॉमा पाना है, देन तुम नेक्स्ट में आओगे। हाँ, नेक्स्ट कॉलम कौन सा है, वो है स्टूडेंट आईडी, ठीक है। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया, पहले कॉलम का नाम आएगा, देन उसका टाइप क्या है। ऑब्वियसली स्टूडेंट आईडी रोल नंबर है, तो मतलब इंट में होगा वो, है ना, इंट। कॉमा हम तब तक पाते जाएंगे जब तक हमारा लास्ट कॉलम नहीं आ जाता। अगर हमारा लास्ट कॉलम आ गया तो उस टाइम हम कॉमा नहीं पाएंगे। कॉमा का मतलब है कि अभी और कॉलम्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा कौन सा है, एज, डिपार्टमेंट, एडमिशन ईयर, ओके। एज, एज भी हमारी इंट होगी। एडमिशन ईयर, ये भी इंटू होएगा, है ना। उसके बाद है हमारा डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट सीएससी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है। डिपार्टमेंट जो वो हमारा वैर कैर में डाल देते हैं हम उसे, इसको भी हम 20 दे देते हैं, ठीक है। अब ये हमारा लास्ट है, इसके बाद कुछ नहीं है, तो खत्म हो गया है ना, हम कॉमा नहीं पाएंगे। अब जब हमारा सब कुछ खत्म हो जाता है ना, तो हम इसके बाद ये कॉलन पा देते हैं कि हमारा टेबल बन चुका है, राइट। अब मैं तुम्हें एक चीज समझाती हूँ, ये चीज होगी, राइट, सबसे मेन पॉइंट। वेयर इज द प्राइमरी की, दिस इज ओके। प्राइमरी की क्या होती है, हर कॉलम में ना, मतलब हर एक टेबल में एक प्राइमरी की होती है, हर एक टेबल में। अब जैसे कि हमारा ये है स्टूडेंट टेबल, ठीक है, ये स्टूडेंट टेबल है, इसमें इतने सारे कॉलम्स है कि स्टूडेंट आईडी है, नेम है, एज है, एडमिशन ईयर है, डिपार्टमेंट है। अब प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की वो चीज़ है कि जो एक यूनिक आइडेंटिफाई करती है एक टेबल को, मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल फोन नंबर होते हैं हम सबके, तुम्हारे फोन नंबर है, मेरे पास मेरा फोन नंबर है, तो वो सब यूनिक है। कोई मेरा फोन नंबर डायल करेगा तो मेरे पास कॉल आएगा ना, वो मेरा फोन नंबर सेम नहीं हो सकता किसी का भी, ठीक है, वो डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल हाउस नंबर है, हाउस नंबर डिफरेंट होंगे, लाइक हर सेक्टर के डिफरेंट है, लाइक कोई सेक्टर 17 कुछ भी, उसका हाउस नंबर डिफरेंट है, राइट। तो हर एक चीज यूनिक है, मतलब बेसिकली प्राइमरी की मतलब क्या होता है कि हमने एक टेबल में वो कॉलम निकालना जो यूनिक हो, मतलब किसी भी दो बच्चे का सेम सेम नाउ, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल नेम, नहीं नेम कॉमन है, लाइक तुम्हारा नाम कुछ हो सकता है, जो तुम्हारा नाम है वो शायद 10 लोगों का हो सकता है वो नाम, राइट। एडमिशन ईयर, तुम सब ने एक ही बैच की हो तो तुम सब एक ही एडमिशन ईयर होगा तुम्हारा, राइट। एज, एज भी तुम्हारी लगभग सेम ही होगी सबकी। डिपार्टमेंट ऑब्वियसली तुम सीएससी के हो तो सबका सीएससी होगा। स्टूडेंट आईडी डिफरेंट होगी, तुम अपने रोल नंबर देखोगे सबके अलग अलग होते हैं, राइट। तो स्टूडेंट आईडी जो है वो हमारी प्राइमरी की हो जाएगी। अब हमने वो तो बता दिया कि भाई इंट है ये, पर अब इसकी की हम की भी डिफाइन कर सकते हैं कि हमें हर एक टेबल में से एक प्राइमरी की बनानी है। तो सिंपल है, प्राइमरी की लिखो, होगी। अब इसे रन करो, बन चुका है। अगर तुम डिस्क्राइब करके, वेट, ये चीज तुम्हें समझ आई ना, सी
प्राइमरी की यूनिकली होती है, नल नहीं हो सकती। नल मतलब कि वो खाली हम छोड़ ही नहीं सकते। तुम्हारी जो भी रोल नंबर है, हम वो खाली नहीं, हम हर एक बच्चे को मिला होगा रोल नंबर, राइट? तो हम उससे खाली उस चीज को ब्लैंक छोड़ ही नहीं सकते, कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड ऑब्वियसली। यूनिक का मतलब ही क्या है कि किसी दूसरे बच्चे के पास वो सेम रोल नंबर ना हो, राइट? अब वी विल बी मूविंग आगे, ठीक है, जिसमें हम ऑल्टर वगैरह चीजें पढ़ेंगे। अभी तुम इतना याद रखो, ठीक है? ये चीजें हमने दो चीजें कर ली है। अब क्रिएट वाला पार्ट हमारा हो चुका है कि हम क्रिएट कैसे करते हैं चीजें। अब हमें एक न्यू कॉलम ऐड करना है ईमेल का स्टूडेंट में, ठीक है? अब से क्रिएट चीजें होगी। क्रिएट तुम्हें समझ आ गया, क्रिएट डेटाबेस में होता है, टेबल में होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ हमें एक कॉलम ऐड करना है। ऐड करना तो मतलब वी आर मॉडिफाइंग इट, तो विल बी यूजिंग द वर्ड ऑल्टर। हम कौन सी कमांड, ऑल्टर यूज करेंगे। अब हमें कॉलम ऐड करना, तो विल बी यूजिंग ऑल्टर प्लस ऐड, राइट? तुम्हें चीजें ध्यान रखनी है, क्वेश्चन है क्या एक्चुअल में। सो ऑल्टर, अब मैंने तुम्हें बताया डीडीएल कमांड में अगर तुम टेबल कुछ ऑल्टर कर रहे हो तो टेबल TABL ही आना चाहिए। देन टेबल का नाम क्या है, दैट इज स्टूडेंट, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट। अब उसमें क्या है, ऐड, वी आर एडिंग इट, राइट? अब ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड हमें क्या करना है, ईमेल। अब मैंने तुम्हें बताया जब भी तुम कुछ कॉलम बना रहे होते हो उसके बाद तुम्हें उसका कॉन्स्टेंट लिखना होता है। मतलब तुम्हें उसका टाइप भी मेंशन करना होता है कि कौन से टाइप का है। अब ये कौन से टाइप की होगी ईमेल, ऑब्वियसली वार क्या, राइट? सॉरी, नाउ लेट्स रन इट, सी, इट्स इजी, ओके। Change data type of age to varchar. Okay. So it is telling us to change the data type of age. अब obviously we are changing something. जब हमको change करना होता है, कुछ चीज़ add करनी होती है, will be using alter. ओके, तुम कैसे भी यूज़ कर सकते हो। ऑल्टर ऐसे लिख सकते हो, ऑल्टर ऐसे लिख सकते हो, और ऑल्टर ऐसे लिख सकते हो, ओके? कुछ भी नहीं है वो, तुम्हारे ऊपर है। मैं ऐसे भी लिख के बता देती हूँ तुम्हें, कुछ भी लिख सकते हो, तो सारे स्मॉल हो या फर्स्ट लेटर कैपिटल हो या सारे लेटर कैपिटल हो। अब तुम जौन सा वो कंपाइलर यूज़ कर रहे हो उसमें अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, बट वर्क बेंच पे ये सब चीज़ें वर्क करती हैं, ओके? सो क्या था, एज को हमने, वेट, change data type of age to varchar, we are changing, okay? अब सी, ऑल्टर में लेट मी टेल यू, वेट, इधर है ना ऑल्टर, ऑल्टर, ऑल्टर ऐड तब होगा जब वी आर एडिंग समथिंग न्यू, ठीक है? ऑल्टर मॉडिफाई तब होगा जब वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और हमें कुछ चेंज करना है सिर्फ, ठीक है? अब तुम खुद ही बता सकते हो कि मैं ऑल्टर टेबल कर रही हूँ, बट क्या करना है मुझे, आई एम मॉडिफाइंग ना एज, सॉरी मॉडिफाई, मैं क्या कर रही हूँ, मॉडिफाई कर रही हूँ क्या, एज, राइट? मैं एज को मॉडिफाई कर रही हूँ, वैर कैर लिख रही हूँ, बस इसका टाइप वो कर रही हूँ। सो नाउ वी विल बी रनिंग दिस एंड इट विल वर्क, सी, ठीक है? तो जब तुम्हें कुछ ऐड करना होता है, कुछ कॉलम बनाना होता है, तो तुम ऑल्टर ऐड यूज करते हो। जब तुम्हें कुछ चीज चेंज करनी होती है तुम मॉडिफाई यूज करते हो, राइट? ये चीज होगी। अब सी, और कौन सा था हमारा, ऑर्डर हो गया। ड्रॉप क्या है, किसी टेबल को ड्रॉप कर देना, रिमूव स्ट्रक्चर प्लस डेटा, मतलब तुम पूरा स्ट्रक्चर ही डिलीट कर रहे हो उसका, एंड डेटा भी। अगर मैं फॉर एग्जांपल करके दिखाऊं, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, सब कुछ चला जाए। वेट, आई जस्ट वांट टू शो यू समथिंग, वेट, सो मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ, सी व्हाट इट वांट टू शो यू, देन तुम्हें मैं ड्रॉप करके दिखाती हूँ चीजें, सी।
स्टूडेंट आईडी है तुम्हारी, जो टाइप है इंट, नल है नो, क्योंकि प्राइमरी की कभी नल हो ही नहीं सकती। की कौन सी है, प्राइमरी है। नेम जो है हमारा वो varchar 20 से नल हाँ हो सकता है वो। एज, ये सब चीजें आ रही है, ठीक है। ये तुम देख सकते हो इससे डिस्क्राइब से, ठीक है। अगर मैं अब ड्रॉप करूँ, टेबल जरूर लिखेंगे क्योंकि डीडीएल कमांड है, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। अब नहीं आएगा कुछ, हो गया। अगर मैं अब करूँगी डिस्क्राइब स्टूडेंट को रन, होगा ही नहीं क्योंकि है ही नहीं वो। राइट, है ही नहीं क्योंकि डिलीट कर देता है, रिमूव स्ट्रक्चर भी कर देता है, डेटा भी कर देता है, राइट। तो वो है ही नहीं, तो इसके लिए हमें दोबारा ये सब रन करनी पड़ेंगी, तब जाके हमारा स्टूडेंट क्रिएट होएगा। सी, राइट, अब तुम देखोगे तो अब चल पड़ेगा वो। सी, गॉट इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, ट्रंकेट डेटा रिमूव करता, स्ट्रक्चर नहीं रिमूव करता। ट्रंकेट स्टूडेंट टेबल, अब हमें ट्रंकेट करना है स्टूडेंट टेबल, ये क्या करता है, डेटा रिमूव कर देगा बट स्ट्रक्चर एज इट इज रखेगा। वेट, सॉरी। ठीक है, अगर अब हम डिस्क्राइब करेंगे तो ये सब कुछ क्या दिखाएगा, तो ये सिर्फ डेटा, डेटा हमारे पास है ही नहीं, तो इसलिए वो कुछ रिमूव ही नहीं कर रहा, ठीक है। सिर्फ अभी हमारे पास ढांचा क्रिएट हो रखा है। ढांचा, व्हाट डज इट मीन, लेट मी टेल यू। इसका मतलब है ये हमारी स्टूडेंट आईडी है, ये हमारा नेम है, देन उसके बाद हमारा आता है एज, राइट, ये एज है, देन उसके बाद हमारे पास डिपार्टमेंट है, देन लास्ट है हमारे पास एडमिशन ही है। बस ये ढांचा है, लाइक इसमें हमारा आईडी है, तुम समझ रहे हो, बस ढांचा क्रिएट हो रखा है हमारे पास, ठीक है। तो ये थी तुम्हारी डीडीएल कमांड। आई जस्ट होप तुम्हें चीज़ें समझ आ गई हो कि डीडीएल कमांड में हमेशा हमें जो हमारी डीडीएल कमांड्स होती हैं, अगर हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं तो विल बी यूजिंग क्रिएट टेबल, टेबल का वर्ड ज़रूर आएगा, क्रिएट डेटाबेस का वर्ड ज़रूर आएगा, ओके। तो बस ये था, डीडीएल बेसिकली ढांचा क्रिएट करने में हमारी हेल्प करती है। यू गॉट इट ना, ढांचा मतलब ये होता है हमारा, अगर हमें कुछ ढांचे में कुछ ऐड करना है तो विल बी यूजिंग डीडीएल कमांड। डीडीएल को लैंग्वेज की मतलब डीडीएल की कमांड्स हम यूज़ करेंगे। कुछ हमें ऐड करना है एक्स्ट्रा, जैसे हमने उसमें ईमेल ऐड करी थी, राइट, उसमें हमने ईमेल ऐड करी है तो वो भी एक डीडीएल में आ गया, जो भी स्ट्रक्चर के बेसिकली होता है वो डीडीएल में आता है, राइट। सो ये था, डू प्रैक्टिस इट। तुम्हें एक बार कमांड सिखा देती हूँ मैं दोबारा। ये सब थी we did this not- बस डीडीएल की इतनी ही है, ओके। तुम करते रहना साइड बाय साइड, अगर तुम्हारा अभी भी नहीं हो, आई एम जस्ट शोइंग यू द क्वेश्चंस हियर। खुद अपने ऑनलाइन कंपाइलर पे ट्राई करो एक बार, तभी चीज़ें समझ आएंगी, ओके। बाय।